हेलो एवरीवन। सो यार अभी बज रहे हैं 3 एंड आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है बिकॉज़ यार देखो कुछ भी शूट करने का मतलब नहीं था। मतलब ये था कि नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में इस टाइम ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत नेगेटिव सी वाइब्स चल रही हैं और चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो ना मेरा मन नहीं करता वीडियोस बनाने का। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उन इमोशंस को शायद बोल पाऊँ, तो मैं बोल दूँ तो आई फील बेटर शायद। तो यार दिक्कत ये है कि ना अभी फैमिली में ना थोड़ा सा वो हो गया है बिकॉज़ मेरे फूफा जी जो थे, जिनके बारे में मैं उस दिन इतनी अच्छे से बातें कर रही थी, उनकी यार डेथ हो गई। जिस दिन उन्होंने मुझसे बात की थी उस दिन यार मतलब वो ठीक थे, काफ़ी ठीक थे। देन उसके बाद एक दिन बाद ही पता चला कि उनकी तबीयत नहीं सही है एंड वो एडमिट हैं। वो मतलब ये था कि यार जॉन्डिस हो गया है उन्हें, जॉन्डिस हो गया था। तो ये था, ये जॉन्डिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा। मतलब सबको यही लग रहा था यार, सबको यही लगा, भैया लोगों को भी ये था कि यार ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन वो एडमिट थे, देन उनकी हालत बेटर हो गई तो वो घर आ गए थे वापस। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो घर आ गए शाम तक में उनकी हालत फिर मतलब ख़राब होने लगी। तो फिर भैया लोग लेके फिर से हॉस्पिटल दौड़े एंड वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि हालत सीरियस है, मैं एडमिट नहीं कर, हाँ मतलब वो एडमिट नहीं कर सकते। तो रात में काफ़ी टाइम हो गया था, देन उनको वो लेके मऊ गए। मऊ में ये था कि वहाँ पे भी मोस्टली लोगों ने मना कर दिया, बट एक हॉस्पिटल ने बोला कि ठीक है, मतलब पल्स वगैरह भी नहीं मिल रही थी शायद उस टाइम पे उनके भैया से जो बात हुई थी। देन वो एडमिट किया वहाँ पे। उसके बाद दूसरे दिन भैया लोग उनको बीएचयू लेके चले गए बिकॉज़ हालत सही नहीं हो रही थी। ये हुआ कि बीएचयू में उनका काफ़ी इलाज चला है बहुत दिन तक, तो वहाँ पे दिखा देते हैं बिकॉज़ वो शुगर पेशेंट थे। शुगर पेशेंट का यू नो दैट कि इलाज कराना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबके मन में ये था कि क्योंकि ना उनको एक्चुअली वो बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से लड़ के वापस आ चुके थे। लाइक उनके फेफड़े में पस हो गया था। लगभग वो 2-3 महीने बीमार थे एंड हॉस्पिटलाइज़्ड थे। सब कुछ मतलब वो भी सही हो गया। देन उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि शुगर पेशेंट का ऑपरेशन होना एंड उसको ट्रीट करना एक बड़ा बात होता है। तो फिर वो भी ठीक हो गया। तो ये इसके लिए क्या उम्मीद थी सबको कि अरे कोई ना ठीक हो जाएँगे, ठीक होके आ जाएँगे, बिकॉज़ उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, एक इंसान होता है वीक होता है, बट उनकी विल पावर ऐसी थी ना कि अरे बाबू हम ठीक हो जाएँगे, कुछ नहीं होगा हमें। अरे हम ये सब छोटी-मोटी बीमारी है, हम आ जाएँगे। तो ऐसा वाला था उनका विल पावर। तो सबने यही सोचा था कि हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएँगे। भैया लोग से बात भी हुई थी मेरी गुवाहाटी जब मैं पहुँची थी। आई थिंक कब पहुँची थी मैं? 11 मतलब 10 की रात, वही 11 लग जाता है ना 12 बजे के बाद। तो उस दिन रात में अचानक फिर मेरे को लगा इतनी रात में भैया कैसे ही कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने बात करी, वो परेशान थे बिकॉज़ एडमिट वगैरह किया था, 3-4 दिन से वो लोग सोए भी नहीं। फिर देन बात की कि नहीं साक्षी अभी ठीक है, एडमिट हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तो नॉर्मल केस है। बट वो परेशान थे, उन्होंने मेरे को बताया नहीं था। बाद में पता चला मुझे। दूसरे दिन पापा बात किए तो ये था कि हाँ पल्स रेट बढ़ गई है, अभी नॉर्मल है चीज़ें, तो सही हो जाएंगी। मतलब 11 तारीख को। देन 11 तारीख की रात लगभग 2-2:30 बजे के करीब तो शायद उनकी डेथ हो गई। देन भैया लोग का कॉल आया 3-3 बजे। तो हम लोग एकदम शॉक्ड रह गए। हम लोग एकदम मतलब सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। लिटरली पापा रोने लगे एंड ये था यार, हम लोग बहुत दूर थे, हम लोग नहीं आ सकते, चाह के भी इंसान नहीं आ सकता है, ऐसी जगह था। तो वहाँ पे मुझे जाके ये रियलाइज़ हो रहा था ना कि यार अगर मतलब इतना दूर है ये सब कि फैमिली में कुछ भी हो जाएगा या कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसमें हमें मतलब अपने माँ बाप के पास पहुँचना है या अपने लोगों के पास पहुँचना है जिनको हमारी ज़रूरत है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती वहाँ से आने का। मतलब इतना दूर है, 2 ढाई 3 दिन लग जाएंगे मुझे आने में। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार नहीं, मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकती। बिकॉज़ यार देखो चीज़ें सही हैं, हम एक्चुअली ना सबको लगता है, बट मेरी भी एज हो रही है, मतलब पापा मम्मी भी मेरे थोड़े हैं एज वाले एंड मेरी भी एज है 23-24 मेरी एज है। तो ऐसा फ़ील होता है इस एज में, आप जब आओगे तो आपको फ़ील होता है फैमिली के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। एंड हमारा क्या है, हम हमेशा जॉइंट फैमिली में रहे, तो हमारे लोग का जो प्यार है ना मतलब फैमिली में, देखो लड़ाई झगड़े अलग तरह के हैं, प्यार अलग तरह का होता है।
तो वो सबके लिए है। नफ़रत नहीं है कि हाँ किसी के लिए बहुत नफ़रत हो कि ये ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए बहुत लिटरली बहुत प्यार है। तो मुझे बुरा तो बहुत बुरा लगा, बहुत मतलब पापा भी बहुत अपसेट थे कि मतलब मैं यहाँ हूँ इस वजह से अपनी बहन के पास नहीं जा पा रहा हूँ, या मतलब फूफा जी के लिए कुछ कर नहीं सकते, देख नहीं सकते उन्हें, ये सारी चीज़ें थी। और इसी वजह से यार मैं परेशान भी हूँ, मतलब मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, मेरे दिमाग में यार कुछ आ ही नहीं रहा, वही सारी चीज़ें। एंड सच बताऊँ तो मतलब वो मेरे लिए एक फ़ादर फिगर ही थे, क्योंकि वो मुझे लिटरली बहुत मतलब मेरे घर में जैसे भी मुझे ट्रीट किया जाता, मतलब बचपन में ना, मतलब एज़ अ मतलब उस ज़माने में थोड़ा लड़कियों को उतना वो नहीं किया जाता था, मतलब दूसरे घर में, मेरे घर में थोड़ा कम था। पापा मेरे बाहर रहते थे और थोड़ा दादी के टिपिकल सोच की वजह से, बट वो मुझे बहुत मानते थे। वो बुआ भैया लोग, ऐसा सीन था कि बुआ और भैया लोग या फूफा जी, मतलब जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद जो वो मेरे को देखते थे ना, तो मम्मी से कह एक बार बुआ कहीं भी थी कि इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, साक्षी यहाँ रहेगी तो सही रहेगा। एंड ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज़ ये चीज़ें कहाँ पॉसिबल होती हैं, भले कोई कैसा भी हो, बच्चा है भाई। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ना मैं फ़र्स्ट टाइम जब घर से बाहर आई, मेरे घर में बहुत बाउंडेशंस थी, मतलब लड़कियों को, लड़की या सिंगल थी मैं, लड़की पापा मेरी बुआ एक हैं, एंड मेरे घर में पापा लोग 6 भाई हैं, मतलब 6 भाई 1 बहन। बुआ सबसे बड़ी थी, तो वो एज अ गार्जियन भी थे, वो सबसे बड़े थे। तो एक होता ना गार्जियन के तौर पे, क्योंकि दादी के बाद तो वही थे, फिर वही गार्जियन है। तो सब पता है, मतलब चाचा लोग भी सब लोग इतना ज़्यादा वो हो गए हैं, सब बीमार हो गए, पापा की तबीयत नहीं ठीक थी। चाचा यहाँ मैं आई देखे वो बीमार पड़े हुए हैं, वहाँ इलाहाबाद में भी एक चाचा वो भी बीमार पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी को ये एक्सपेक्टेड नहीं था। किसी यार रेगुलर बातें नहीं होती, दैट्स नॉट मीन कि कोई किसी से प्यार नहीं करता या किसी के लिए इमोशंस नहीं है, सबके अंदर होते हैं वो, आप जब सुनते हो ना, और फैमिली के लिए तो होते ही हैं, तो आप शॉक्ड तो हो ही जाते हो। तो हमने ये सारी चीज़ें सोची नहीं थी, ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं, लेकिन अब बातें हुई हैं, भैया लोग से भी हुई हैं, और चीज़ें हैं, अब चल रही हैं, ऐसे ही चलेंगी, बिकॉज़ अब उनको जाना था, वो चले गए। बस प्रे कर सकते हैं कि गॉड उन्हें बहुत अच्छी जगह रखे। बाकी यार मेरा ना उनके घर से थोड़ा अलग ही रिलेशन है, मतलब लाइक भैया लोग से भी, बुआ से भी, फूफा जी से भी, मतलब सच बताएं बुआ से तो पता नहीं, बुआ से तो है ही है क्योंकि वो मेरी हैं ना, बट फूफा जी एंड भैया लोग से एक अलग लेवल का अटैचमेंट है। बुआ तो ये है कि भाई वो मेरी हैं, हमारी मतलब बचपन से उन्होंने मेरा नाम रखा, मेरी परवरिश की, मेरे सब कुछ करा। मैं उनके घर पता है फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकली थी, बहुत मतलब लॉन्ग जर्नी के टाइप पे, क्योंकि बुआ यहाँ मेरठ में रहती थी, फूफा जी यहाँ शुगर मिल में जॉब करते थे। तो मैं लगभग 3-4 साल की, मतलब 3-4 साल नहीं, तीसरी या चौथी क्लास में थी और 8-9 साल की थी। मैं आई फर्स्ट टाइम, देन मेरे फूफा जी कहते क्या है, जो करना है बेटा करो, मज़े करो, तुम्हें ये तुम्हारा घर नहीं है जो कि तुम पे इतना रोक टोक लगाया जाएगा, तुझे को जहाँ जाना है घूम फिर जो भी है। बस हाँ भैया लोग को कह देते थे कि इस पे नज़र रखना कि कहाँ है, क्योंकि मैं छोटी थी एंड वहाँ पे मुझे लोग उतना जानते नहीं थे। अनमेल में थोड़ा होता है कि आपको पूरी फ्रीडम होती है, कहीं भी जाओ, घूमो टहलो, खेलो कूदो। तो और ये सारी चीज़ें थी, और वो ना मुझे हर जगह अपने साथ लेके जाते थे घुमाने के लिए कि तू ये देखी नहीं होगी, चल तुझे दिखाता हूँ, सब्जी लेने जाना, कपड़े खरीदने, ये, और कि हाँ साक्षी को ये खिलाओ वो खिलाओ, हर एक चीज़ में। मेरे घर प्याज लहसुन नहीं खाया जाता था, तो उसके लिए भी बुआ से कि उसको एकदम वो करके रखे हैं वहाँ पे, तुम उसको खिलाया पिलाया करो, सब बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है याद आएँगी। अभी मैं आपको उस दिन नहीं बता रही थी कि यार वो फर्स्ट टाइम, मतलब हम मिलते थे तो बात होती थी। जैसे पता है शादी भैया की हुई थी, तो मतलब वो इतना ध्यान रखते थे सबका कि सोचो इतनी भीड़ में किसको दिखता है कि कौन खाया है कि कौन नहीं खाया, ठीक है। अब बच्चे थे हम लोग, तो मोस्टली काम होते थे, तो काम हम लोग करके उठते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काम वाम करके उठी, मेरा मन नहीं हो रहा था खाना खाने का। फूफा जी मेरे पास आए, बोलते हैं बेटा खाना खाई? मैंने कहा नहीं फूफा जी अभी खा लेंगे। तो कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, जाओ पहले खाना खाओ, खाना खा लो तब ये सब काम करो, क्योंकि करना तुम्ही लोगों को है तो करोगे ना, पहले खाना खा लो। मतलब वो
इतना ध्यान। और हर एक आदमी से कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, उसको मिला नहीं मिला, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब इतना केयर। एक सिंगल आदमी इतना सबको, मतलब वो ना इन चीज़ों में बहुत अच्छे थे। लोगों का रिस्पेक्ट करना, लोगों का ध्यान रखना, गुस्सैल थे थोड़े बट इन चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छे थे। तो ये पता है, मम्मी अभी एक्चुअली मैं वीडियो बनाई थी बट मम्मी रोने लगी, देन मैं भी रोने लगी। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी वीडियोस डालूं मैं कि ठीक है वो मेरा प्यार है उनके लिए, हम रो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं। तो फिर मैंने वो सारी डिलीट कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल रही ये सब चीज़ें। देन मैंने फिर से बनाया बिकॉज़ ये बस उनकी याद के लिए एक, कि मैं मतलब अपनी फीलिंग्स बयां कर रही हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में 3 दिन से यार मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी वो बाद में बताऊँगी जो भी है, जब मैं प्रिपेयर हो जाऊँगी उन चीज़ों के लिए देन मैं बताऊँगी। अभी मैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर थी तो मैंने सोचा लाओ बात कर लेते हैं। अभी मैं थोड़े दिन बाद जाऊँगी भी, पापा लोग पहले जाएंगे, मतलब अभी जाएंगे वो लोग 13वीं में जाएंगे, पापा और मम्मी जाएंगे, फिर मैं भी जाऊँगी। मैं जाऊँगी तो थोड़ा दिन रुक के आऊँगी बिकॉज़ 13वीं में ऐसा होता है कि 13वीं में जो जाता है वो रुकता नहीं है। तो बुआ का ये कहना था कि तुम आना तो 2-4 दिन रुक जाना तो थोड़ा सही रहेगा। तो इसलिए मैं उसके बाद ही जाऊँगी। देन मैं मिलाऊँगी आपको अपनी बुआ से भी, भैया लोग से भी। भैया लोग यार इस टाइम बुआ की भी तबीयत सही नहीं रहती है, तो भगवान से बस इतना प्रे करो कि वो स्ट्रॉन्ग रहें। मैं यही कर रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहें, भैया लोग सँभाल लें, चीज़ों को सँभाल लेंगे। आई नो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग, बिकॉज़ अब करना उन्हें है, तो वो स्ट्रॉन्ग हैं। बात भी होती है हम लोगों की, कल इन्हीं चीज़ों के लिए लेके बात हो रही थी। थोड़ा मुश्किल होता है ना इन चीज़ों से निकल के अपनी फीलिंग्स को बयां करना। सब नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, हम क्या कोई नहीं कर पाता। पापा मेरे नहीं बोल पाते हैं, चाचा लोग नहीं बोल पाते हैं, भैया लोग से ये है कि मैं थोड़ा कनेक्टेड हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ। बाकी वो लिटरली क्या फ़ील कर रहे हैं वो तो शायद सामने होते तो अलग बात होती है, फ़ोन पे उतना इंसान नहीं बोल पाता है। तो यही सारी चीज़ें थी यार जिस वजह से मैं परेशान थी एंड नई वीडियोस बना पा रही हूँ। और समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें क्या बोलें, हंसने का मन नहीं कर रहा। मतलब अब देखो तुम उदास होकर चीज़ों को नहीं कर सकते, कितने दिन कर लोगे या कितने दिन कोई देखेगा। मुझे सच बताऊँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं ज़्यादा देर ना, अब से भले मैं अंदर से रहूँ लेकिन मैं मतलब मेरा मुंह कभी भी, मतलब आप कभी भी ऐसा नहीं पाओगे कि मैं बहुत उदास हूँ। भले मेरे अंदर दिमाग में कुछ भी चल रहा है बट मेरे फेस पे हमेशा स्माइल होती है। बट इन चीज़ों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहते हैं ना, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। बस मैं इतना कहूँगी यार, आप सभी ना, मतलब जिनके पास हैं वो अपने फादर मदर का हमेशा ख्याल रखो। कभी भी मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरे मम्मी पापा से भी होते हैं, बट ऐसा नहीं कि उनसे बातें करना छोड़ दो या उनके लिए ग्रजेस रखो। वो सिर्फ नहीं रखना चाहिए और उनकी केयर करो, उनकी सुनो। बाकी ठीक है, माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि आप उनके लिए थोड़ा भी करोगे तो वो उनको चलेगा, उनको आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं। बस आप अपनी लाइफ में अच्छा करो, बस वो यही चाहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद मुझे यही फ़ील हो रहा था कि मैं अपने माँ बाप से अब दूर नहीं रह सकती। मतलब इतना दूर रहना है कि काम तो करना ही है। देखो लाइफ है, पढ़ना लिखना है, काम करना है, जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, क्योंकि इनके बिना आपकी लाइफ नहीं चलेगी। बट इतना डिस्टेंस पे रहो कि अगर जैसे कुछ भी होता है या कोई दिक्कत है तो आप 24 घंटे के अंदर वहाँ प्रेजेंट हो जाओ। किसी भी तरह 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर प्रेजेंट रहो अपने माँ बाप के पास। तो दैट्स वाई मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के पास हमेशा अवेलेबल रहूँ, कि मम्मी अगर एक बार पापा कुछ भी बोले ना तो मैं 12-13 घंटे के अंदर मैं वहाँ आ जाऊँ। दैट्स इट। वहाँ जाके इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक बार सोचते हैं इस बारे में, बाकी बताएंगे जो भी होगा। और थैंक यू सो मच। प्रे करना मेरे फूफा जी अच्छी जगह जाएं, मैं भी यही प्रे कर रही हूँ कि जहाँ भी हो वो भगवान उन्हें बहुत अच्छे से रखे। बिकॉज़ देखो लाइफ के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। हमें बचपन से क्या सिखाएगा कि वो भगवान जी के पास जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, ये है वो है। तो हम बस प्रे कर सकते हैं कि अच्छी जगह जाएं, भगवान उन्हें अच्छे से रखें। बाकी आप भी अपने माँ बाप के साथ रहो, उनसे प्यार करते रहो, उन्हें प्यार दो, उनसे प्यार लो। बाकी दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और ये पूरी वीडियो मेरे फूफा जी के रिगार्डिंग ही थी। ये मतलब मेरी फीलिंग्स थी उनके लिए एंड जिस वजह से मैं मतलब परेशान है, सब परेशान। मम्मी वीडियो में नहीं आई क्योंकि उन्हें वो थोड़ी सी भी बातें सुन रही हैं तो उन्हें रोना आने लग रहा है। मम्मा ऐसी ही होती हैं,
हम भी ऐसे होते हैं, बट हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज़ हम अभी हैं, बट उस एज में आते-आते शायद हम भी ऐसे ही हो जाएँगे। तो दैट्स इट यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।